हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों से भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान मिलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का प्रावधान मिलता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का प्रावधान मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान मिलता है। राष्ट्रपति के कार्यों शक्तियों का प्रावधान मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की एक कार्यपालिका होगी जिसका प्रधान राष्ट्रपति होगा। वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संघ की कार्यपालिका शक्ति का संचालन करेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवरण मिलता है। इसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में वर्णित है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए, यानी वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसकी आयु 35 साल पूरी हो चुकी हो तथा वह संघ या राज्यों के में किसी लाभ के पद पर न हो। किंतु इस संबंध में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल आदि को यह माना जाता है कि वह लाभ के पद पर नहीं है, यानी वह इस पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। यह है अनुच्छेद 58 में योग्यता के संबंध में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रावधान मिलता है कि भारत का राष्ट्रपति कला, साहित्य, समाज सेवा और व्यवहारिक अनुभव रखने के क्षेत्र में कुशल व्यक्ति को राज्यसभा में नियुक्त कर सकता है, जिनकी संख्या 12 होनी चाहिए। यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। 3 तरह की वीटो शक्ति होती है, आत्यंतिक वीटो, किसी को पूर्ण वीटो भी कहा जाता है, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है जेबी वीटो।